नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक की न्यूज। हमारे साथ औरैया से जुड़ चुके हैं सहदेव सिंह प्रजापति। बता दें कि सहदेव सिंह प्रजापति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर थे। सहदेव सिंह, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ बोलिए सर। सहदेव प्रजापति भाई, आप सुभाषपा छोड़े क्यों? रीजन क्या था आपका? सर, मेरा रीजन यही था कि स्वाभिमान और सम्मान से कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं कर सकता है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, बराबर मैंने सुभाषपा का साथ दिया। लेकिन पानी जब सर से ऊपर हो गया तो मजबूरी रही कि पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो आप इतने पुराने नेता थे, मेहनत कर रहे थे, कोई और अंदरूनी रीजन था? नहीं सर, अंदरूनी कोई रीजन नहीं था। बस रीजन या कुछ मान लीजिए, जैसे कि माननीय अरुण राजभर जी ने जो टीका टिप्पणी की है काफी प्रत्याशियों के ऊपर, जैसे कि कहा भिखमंगा जैसे शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया है। आज उनके लिए कहा है, कल हमारे लिए कहेंगे। और कभी भी उस पार्टी में सम्मान की दृष्टि से अगर कोई जाए तो गलत है। सम्मान किसी का है ही नहीं। बात माननीय जी करते हैं लीडर और लोडर की, लेकिन वास्तव में वहाँ लोडरी ही है, लीडरी का वहाँ कुछ नहीं। तो आप विश्व की राजनीति शुरू कर दिए कि आज निषाद समाज को बोले हैं कश्यप को, कल हम प्रजापति समाज को बोल सकते हैं। आपको कहने का मतलब ये है? बिल्कुल सर। जब इन सबको रघुवंशी जी को बोला है, कश्यप जी को बोला है, कल हमारे लिए भी बोलेंगे। तो प्रजापति भाई, आप ओपी राजभर से नहीं गए कि आपके बेटे ऐसे बात बोले हैं, इसको बोलिए वापस ले लें, समाज में और पार्टी में प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, मैंने कहा था, फोन भी किया था, लेकिन हमारा फोन अटेंड नहीं हुआ। तो और किसको? जब भी फोन करते हैं अरुण राजभर जी को, अरविंद राजभर जी को, तो कभी भी इन लोगों ने हमारा फोन भी अटेंड नहीं किया। जबकि मंडल कोऑर्डिनेटर होते हुए भी हमने जो है अपनी 6 जनपदों में अपनी गरिमा को बनाए रखा है। और कहीं कुछ होता है हमारे जैसे समाज के लिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ अपने समाज प्रजापत समाज के लिए। समाज में उत्पीड़न अत्याचार कहीं भी कैसे भी हो रहा है तो हम अपनी बात को पार्टी तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो सुनी ही नहीं जाती है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो। तो आप ओपी राजभर को फोन किए थे? जी, लगाए थे हम, रिसीव नहीं हुए। तो आप एसएमएस भी उन्होंने कर देना रिसीव चाहिए नहीं। आपको कि ओपी राजभर जी, आप हमसे बात करिए, पार्टी में ऐसी चल रही है, मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। सर, पहले उनका जो व्हाट्सएप नंबर था, अब वो व्हाट्सएप नंबर बंद आ रहा है। पहले जो चालू था, अब उनका व्हाट्सएप नंबर पता नहीं किस नंबर पे। तो आप एक सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पर पोस्ट किए थे, इतने 50 लोगों ने छोड़ा, तो उस पर अजय यादव जी कमेंट किए थे कि अब ये फर्जी है, जी जिन लोगों का आप नाम लिए थे उसमें वो लोग पहले सुभाषपा में थे ही नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, कहने को लोग अपना अपना मत है, कहने को कोई भी कुछ भी कहे, ऐसी कोई बात नहीं। सभी जितने भी पदाधिकारी छोड़े हैं उनका बायोडाटा भी हमारे पास है। और सभी लोग पार्टी के पदाधिकारी थे। अब प्रदेश महासचिव जी अजय यादव जी जो जिस बात को कह रहे हैं वो निराधार असत्य है, क्योंकि वो तो प्रदेश के हैं नेता। अब प्रदेश के नेता इतना तो ध्यान देते नहीं है मंडल में कौन कहाँ कैसा जनपद में चल रहा है, तो इसलिए उनको ये जानकारी नहीं है। लिस्ट हमारे पास है, जिन जिन पदाधिकारी जो जो थे और हैं अभी भी, ये सब जो तो है वो। सदस्य जी जो बता रहे हैं कि 50 लोगों ने छोड़ा, तो कहीं भरमा के तो नहीं ना अपने पक्ष में कराने के लिए कि नहीं हम फिर ओपी राजभर जी कहें कि इतने लोग चले गए, सभी जी को मनाना जरूरी है? तो ये कोई अलग पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो करता हूँ बिल्कुल स्वेच्छा से करता हूँ, एकदम अपने विचारों से। और जो लोग हैं हमारे जो सहयोगी हैं उनसे परामर्श करके ही करता हूँ। ये नहीं कि अपना ही केवल मान लेते हैं और कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सहयोगी हैं उनका भी विचार हम मानते हैं, और सारी कुछ बात रख के ही ये निर्णय लिया गया है कि इस पार्टी में काम नहीं करना है। बाकी फोन तो काफी आते हैं,
प्रलोभन भी दिया गया कि आ जाइए, लेकिन मैं जो है साफ इनकार कर दिया हूँ कि जो भी है मैं अब आपके साथ नहीं। आप एक बार बयान दे रहे थे आप बयान दे रहे थे आप बयान दे रहे थे कि लोडर और लीडर की बात। तो क्या वो भाजपा में लीडर पैदा नहीं किया जा रहा है सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा? नहीं, लीडर तो वहाँ केवल बात होती है लीडरों की, लेकिन लीडर ऐसा कोई बन नहीं पाया, न बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन लोडरिंग जरूर होती है। डंडा झंडा औरैया जनपद में या अन्य जनपदों में जिस समय स्वयं भारतीय समाज पार्टी को कोई जान नहीं रहा था, पहचान नहीं रहा था राजभर समाज क्या है, उस समय में इस पार्टी को लोगों को जगाने का काम किया है। डंडा झंडा हमने ढोया है इस पार्टी का। आज जो है हमारे 6 जनपद में आप जाके देख लीजिए कि सोहेल देव नाम से या पार्टी के नाम से, पीले गौछा के नाम से सभी लोग जो है जानते हैं कि ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। और बाकी अभी तक जिस समय मैं आया हूँ उसी समय से आज तक जितनी मेहनत हुई है उसी का ये परिणाम है। जो कार्यक्रम मान जी के होते रहते हैं अन्य जनपदों में, 5 जनपदों जिसका मैं कोऑर्डिनेटर था, बाकी कोई जानता भी नहीं था सोहेल भारतीय समाज पार्टी। सदैव प्रजापति जी, कहीं आपको किसी पार्टी ने ऑफर तो नहीं दे दिया कि आइए हम बड़े प्रदेश स्तर पर आपको राजनीति का मौका दे रहे हैं? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी पार्टी ने कोई भी ऑफर हमको नहीं दिया है और ना मैं किसी पार्टी में अभी इच्छुक हूँ, जैसी कुछ बात है। तो आप इसके पहले अभी पीसीपी निषाद जी हों या चाहे रमाकांत कश्यप जी हों, वो लोग भी पार्टी छोड़ चुके हैं, तो वो लोग के बहकावे में तो नहीं है आप भी छोड़ रहे हैं? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी विपक्षी कुछ भी कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में जाने का प्रयास चल रहा है कि किसी ने ऑफर दिया है। ये कोई मामला नहीं है, ना मैं किसी के बहकावे में कोई कदम रखता हूँ। मैं स्वेच्छा से अपने लोगों के बीच अपनी बात को रख के ही आगे बढ़ा हूँ। तो और अरुण राजभर की बातों को कर रहे हैं, बयानों को लेकर, तो उनसे बात हुई आपकी अरुण राजभर से? कभी सर फोन ही नहीं उठाते हैं। इस बात को, इस शिकायत को मैंने राष्ट्रीय सचिव रमाकांत कश्यप जी से भी कई बार की है। क्या नाम, अमरमणि कश्यप जो प्रदेश अध्यक्ष मध्यांचल है, उनसे भी कहा मैंने, सीपी निषाद जी से भी कहा मैंने, कालूराम प्रजापति जी से कहा अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी कभी भी हमारा फोन अटेंड नहीं करते हैं। कारण क्या है सर? क्या हमारी अनदेखी की जा रही है इस तरीके से? तो अनदेखी की जा रही, तो इसकी शिकायत अब ओपी राजभर से नहीं की है कभी कि हमारा फोन नहीं उठाया जाता है? कुछ नहीं सर, कितना भी कह लो उस समय तो ये लगेगा हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, और कहेंगे हाँ हो जाएगा, बस ये मिलेगा आपको ऑफर कि हो जाएगा आपका काम, और होगा कुछ नहीं। तो आश्वासन, सदस्य, केवल आश्वासन जी जी जी, आप कहने का मतलब है कि सिर्फ आश्वासन मिलता, कार्रवाई नहीं होती है? नहीं होता। तो अगला कदम क्या होगा सदस्य में? किसी पार्टी में जाएंगे कि फिलहाल न्यूट्रल रहेंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ। सेवा काफी कर ली है, देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। क्योंकि हमारे जो साथी हैं, अंशु कटेरिया जी है, सूरज कश्यप जी हैं, और भी कई साथी हैं हमारे जिनका अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो भी जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं और साथ देते हैं। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे पार्टी के जो आपके साथ छोड़े हैं लोग, उनको कुछ संदेशा देना चाहेंगे? नहीं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है बिल्कुल सूझबूझ से छोड़ी है, मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो भी कार्य किया है पार्टी छोड़ के, बहुत अच्छा है और सराहनीय है। क्योंकि जहाँ सम्मान सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता है। अगर सम्मान के प्रति आप चले भी जाओगे तो भारतीय समाज पार्टी में, तो आप लोडरी ही बन के रहोगे, लीडर कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए उस पार्टी को छोड़ करके अगर आप कोई पार्टी या संगठन या अपने लोगों को मजबूत करना चाहते हो तो एक अलग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपनी जाइए और अपने निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। और जो पार्टी छोड़े हैं वो बहुत अच्छा।
सहदेव सिंह जी का जो आखिरी सवाल मेरा है, वो फिर अगर अगर दोबारा बुलाते हैं तो सुभाषपा में जाएंगे? नहीं सर, निर्णय एक बार लिया जाता है, और व्यक्ति अगर इधर से उधर भटकने लगता है तो ये मान लीजिए सर, उसका अस्तित्व गिर जाता है, कम हो जाता है, वजन ही नहीं रहता। गलत हो ठीक सही हो, एक ही बार होना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुभाषपा में लीडर नहीं लोडर ही पैदा हो रहे हैं। ये तो आपकी सोच है, आप उसमें रहे हैं, आप ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, सहदेव सिंह प्रजापति जी, अब रात तक इन चैनल को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।